नए मंत्रिमंडल में 3 मंत्रियों को प्रमोशन मिलेगा, ऐसी खबर आ रही है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी प्रमोट होंगे। पंचायती राज राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला का भी प्रमोशन होगा। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी प्रमोट किए जाएंगे। तो ये जो लोग कह रहे थे कि इसमें आप खासतौर से देखिएगा पॉलिटिकल कंसिडरेशंस होंगे, और पॉलिटिकल कंसिडरेशन में जहां पर चुनाव आसन्न हैं, इंपेंडिंग हैं, करीब हैं, वहां को आप ज्यादा तरजीह में देखेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं इसमें गुजरात का भी ख्याल किया जा रहा है, इसमें बंगाल का भी ख्याल किया जा रहा है, इसमें नाम कर्नाटक से भी आ रहा है, और इसमें महाराष्ट्र भी दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर जो पूरा मिक्स बन रहा है, इस मिक्स को नट शेल में कैसे डाला जाए। विनोद शर्मा जी, सॉरी आपको मैंने बीच में इंटरप्ट किया था, अपन भी बात पूरी कर लीजिए, और साथ में ये भी बताइएगा इस मिक्स को नट शेल में कैसे समझें। सबसे पहले तो आपने मुझे रोका, और मैं समझता हूं कि मेरे लिए फख्र की बात है कि मुझे रोक कर आपने दिलीप साहब के बारे में बात की। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सच में बहुत बड़ा आर्टिस्ट था वो। और मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि श्याम बेनेगल जब राज्यसभा के मेंबर थे तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि दिलीप साहब जो थे वो पोस्ट पार्टीशन के सबसे बड़े हीरो थे, अर्ली पार्टीशन फेज के, और उसके चलते उन्होंने अपना नाम बदला था। बदकिस्मती वाली बात थी। लेकिन उन्होंने सारी उम्र कोई मुसलमान किरदार नहीं निभाया, सिर्फ मुगल आजम छोड़ के, जो कि एक कॉस्ट्यूम ड्रामा था। और श्याम बेनेगल साहब ने कहा कि आप देखिए हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंच गया है कि इस फिल्म इंडस्ट्री में 3 खान हैं जिनकी तूती बोल रही है, और अपना नाम वो बड़ा फख्र से लेते हैं। तो हम एज अ कंट्री प्रोग्रेस किए हुए हैं आर्ट के फील्ड में, कल्चर के फील्ड में, और मैं समझता हूं कि अमिताभ बच्चन ने ठीक कहा कि जो इतिहास लिखा जाएगा हमारी फिल्मों का, वो बिफोर दिलीप एंड आफ्टर दिलीप के बेसिस पे लिखा जाएगा, क्योंकि वो सच में बहुत ही जबरदस्त, उनसे ज्यादा खूबसूरत हिंदुस्तानी कोई नहीं बोलता था, कोई फिल्म स्टार नहीं बोलता था। उर्दू उनसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं बोलता था। पंजाबी वो बहुत फ्लुएंटली बोलते थे। अपने दोस्त सागर सूरी के साथ बात किया करते थे पंजाबी में। एक बार हमारी प्रेजेंस में उनकी बात हुई थी उनसे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा दिन है जब हम सब लोग अफसोस में भी हैं और आशा भी रखते हैं साथ साथ, क्योंकि आज कैबिनेट का विस्तार हो रहा है कि देश के लिए कुछ उत्तम बात ये कैबिनेट करेगा। लेकिन आते हैं मुद्दे पे। मेरा ये मानना है कि देखिए, प्रमोशंस और डिमोशंस ये प्रोसेस है, ये होता रहता है, और ये राजनीतिक प्रोसेस है। हर्षवर्धन जी बार बार इस पे एम्फसाइज करते हैं, वो ठीक है, ये राजनीतिक प्रोसेस है। लेकिन राजनीति के साथ, राजनीति बिना गवर्नेंस के आजकल नहीं चलती है, क्योंकि हम एक एस्पिरेशनल इंडिया के साथ डील कर रहे हैं। हमारे देश की लगभग मेजॉरिटी तादाद जो है वो यंग है। हमारा जो डेमोग्राफिक एडवांटेज है दुनिया के और मुल्कों पे, खासकर चीन पे, जिसने अभी वो जो प्रतिबंध लगाए थे सिंगल चाइल्ड नॉर्म पे, उसको हटा दिया। अब वो चाहते हैं कि यंग लोग ज्यादा बच्चे पैदा करें। तो हम अगर अपनी डेमोग्राफिक एडवांटेज को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें एक आज मानवीय की क्वालिटी ऑफ लाइफ में इजाफा करना पड़ेगा, वैसी गवर्नेंस देनी पड़ेगी। वो गवर्नेंस कैसे आएगी? वो गवर्नेंस कोई सोशल ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाले लोग ला सकते हैं, क्योंकि वो, मैं उनको, देखिए 2 तरह के पॉलिटिशियन होते हैं, पैथोलॉजिस्ट और फिजिशियन। ये जो सोशल ग्रुप से लोग आते हैं देहातों से जुड़े हुए, इनको बीमारी का पता होता है, इनको प्रॉब्लम का पता होता है, लेकिन इनको सोल्यूशन का उतना पता नहीं होता। क्या बात। जो हमारे फिजिशियन कैटेगरी के पॉलिटिशियन होते हैं, जिनको इकोनॉमी का ज्ञान है, उनको दुनिया में क्या हो रहा है उस बात का ज्ञान है, उनको नई इजाद क्या हुई है हेल्थ के क्षेत्र में उसका ज्ञान है। तो जब तक किसी भी काबीना में, किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, किसी भी गवर्नमेंट में पैथोलॉजिस्ट और फिजिशियन का तालमेल नहीं होगा, समागम नहीं होगा, तब तक सरकार जो है वो उरोज पे नहीं चलेगी। तो ये दोनों चीजें आपको मिक्स करके देनी पड़ेंगी। हम इन बातों में उलझे हुए हैं, किसको प्रमोशन मिल गया, कौन कहां से आ रहा है, किस क्षेत्र से आ रहा है। देखिए, एक आदमी के 2 आदमी के आने से बात नहीं बनती। सरकार चलाना वैसे ही होता है जैसे कि यूरोपियन कप फुटबॉल चल रही है ना आजकल। कोई बढ़िया सा पास दे और बड़ा दूसरा वो खिलाड़ी हो जिसके पास फिनिशिंग पावर हो, वो गोल में दाग दे उसको। सरकारें ऐसे चलती हैं। सरकार में ये नहीं होता
कि सरकार में कैप्टन ही सारे गोल स्कोर करता है, विनोद सर, जब आप जो बोलते हैं फॉरवर्ड ही सारे गोल और आपको मुझे टाइम कंसिडरेशन की वजह कहीं रोकना पड़ता है, तो सचमुच लगता है कि मैं पाप कर रहा हूं। आप जो एंगल्स बता रहे होते हैं, आप जो उसके पहलू हमको बता रहे होते हैं, आपने ये जो दोनों बातें कही कि देखिए ये पैथोलॉजिस्ट का समागम और फिजिशियन का समागम होना पड़ेगा। जो लोग उस क्लास से आते हैं वो अपनी बिरादरी की दिक्कतें जमीन से जानते हैं, लेकिन उनके पास समाधान नहीं होता। फिर समाधान बताने वाले लोगों के पास उनको जाना पड़ेगा और वहां से समाधान लेकर आना पड़ेगा। यही मिक्स है जिस मिक्स की हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में विनोद जी कह रहे हैं। और विनोद जी कह रहे हैं कि अब केवल सियासत होती जाए और उसमें गवर्नेंस ना हो, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये एस्पायरिंग इंडिया है। और क्या कमाल की बात आपने कही कि जमाना कितना बदला है, और खासतौर से हिंदुस्तान के जो सौहार्द वाले ढांचे की तरफ उंगलियां उठाने वाले मुल्क हैं, उनको ये देखना चाहिए कि यहाँ दिलीप कुमार पहले अपना नाम बदलते हैं और आज इंडस्ट्री में 3 खानों का राज होता है। क्या बात है सर, क्या एनालिसिस, हैट्स ऑफ अगेन सर। गुरु प्रकाश पासवान, लेकिन मैं आपके पास जाता हूं, मैं ये समझना चाहता हूं ये जो कंसिडरेशन होते हैं, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, ये कंड्यूसिव होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, काम के लिए, गवर्नेंस के लिए, या कई जगह पर ये रोड़ा भी बनते हैं, बाधा भी बनते हैं? नहीं, देखिए, ये तो हमारे डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, हमारे संविधान की खूबसूरती है कि सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन जैसा आपने भी कहा, विनोद सर बोलते हैं तो लगता है कि एक क्लास में बैठे छात्र की तरह उनकी बातों को सुनते रहें। बहुत सुंदरता से उन्होंने इस बात का विश्लेषण किया कि पैथोलॉजिस्ट भी हों और फिजिशियंस भी हों। तो हम सब जानते हैं, और मैं आश्वस्त हूं कि विनोद जी भी जानते होंगे, कि लैटरल एंट्री के माध्यम से गवर्नेंस में ऐसे लोग आए जिनके पास एक्सपर्टीज हो, तो निरंतर वो चाहे मिनिस्ट्री ऑफ, मैं पर्पसली ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं गुरु प्रकाश पासवान, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक जमाने में इस मजबूरी का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि आपको गठबंधन में बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, जब आप इस तरह की सरकार चलाते हैं तो बहुत सारी, और आप लोग अपने दम पर नंबर लाने के बावजूद अपने अलाइज को लेकर साथ में चल रहे हैं। अच्छी बात है, हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि अब मजबूरी आ गई है, जमीन अब दिखाई दे रही है, इसलिए सब साथ में लिया जा रहा है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि ये किस तरह के फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? आप जिनको साथ में लेकर आ रहे हैं उनको मजबूती के साथ लेकर काम करवा पाएंगे? ये कब तय होता है? नहीं, बिल्कुल, और मैं उसी पे आ रहा था कि एक बड़ा उचित समन्वय रहने वाला है, पैथोलॉजिस्ट का भी और फिजिसिस्ट का भी, सबका एक उचित समन्वय रहने वाला है। और गठबंधन की बातें हम लोगों ने, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय राजनीति में गठबंधन धर्म, ये शब्द भारतीय राजनीति में अटल बिहारी जी ही लेकर के आए थे। और एनडीए की सरकार ने 5 साल सफलतापूर्वक अपना टेन्योर पूरा किया था 22 पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, ध्यान रखिएगा। और उसमें देवनाथ जी जो है, देवनाथ जी की पॉलिटिकल पार्टी भी थी, फारूक अब्दुल्ला भी थे। तो गठबंधन धर्म या फिर सहभागियों को सम्मान कैसे देना है, ये हमें किसी सीखने की आवश्यकता नहीं है दिनेश जी। ठीक है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।